क्या रोजे की हालत में बीवी के करीब जा सकते हैं? क्या उसे छू सकते हैं? क्या उसे किस कर सकते हैं? क्या गले लगा सकते हैं? आज हम इस सवाल का पूरा जवाब जानेंगे, कुरान से, हदीस से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, इस्लाम एक फितरी दीन है। इस्लाम इंसान की जरूरतों को समझता है। इस्लाम इंसान को मजबूरी में नहीं डालता। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता है। अब बात करते हैं असल सवाल की, क्या रोजे की हालत में बीवी को छू सकते हैं? जवाब है हां, छू सकते हैं। क्या गले लगा सकते हैं? जवाब है हां, गले लगा सकते हैं। क्या किस कर सकते हैं? जवाब है हां, किस भी कर सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी शर्त है, और वो शर्त है अपने नफ्स पर कंट्रोल। हदीस में आता है, हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में किस करते थे और गले लगाते थे, लेकिन आप अपने नफ्स पर सबसे ज्यादा कंट्रोल रखते थे। सही बुखारी, सही मुस्लिम। इस हदीस से क्या पता चला कि किस करना हराम नहीं है, गले लगाना हराम नहीं है, लेकिन यह सिर्फ उसी इंसान के लिए है जो खुद पर कंट्रोल रख सकता हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, अगर किस करने से या छूने से या गले लगाने से मनी निकल जाए तो रोजा टूट जाएगा, और सिर्फ रोजा ही नहीं टूटेगा बल्कि गुनाह भी होगा। लेकिन अगर सिर्फ छूने से या ड्राई किस से कुछ भी नहीं निकला तो रोजा नहीं टूटेगा। अब एक और सवाल, क्या वेट किस कर सकते हैं, यानी लिप्स के अंदर लिप्स डालना? इसका जवाब उलेमा कहते हैं यह बहुत खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि इसमें कंट्रोल खोने का खतरा ज्यादा है। इसलिए इससे बचना चाहिए, क्योंकि रोजा बहुत कीमती है। रोजा अल्लाह के लिए है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसका बदला दूंगा। सोचिए, जब अल्लाह खुद बदला देगा तो यह कितना बड़ा इनाम होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल, क्या हस्बैंड और वाइफ साथ सो सकते हैं? जवाब है हां, सो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इंटरकोर्स हो गया यानी फिजिकल रिलेशन बन गया तो रोजा टूट जाएगा, और इसका कफ्फारा बहुत बड़ा है। कफ्फारा क्या है? लगातार 60 रोजे रखना या 60 गरीबों को खाना खिलाना। सोचिए, सिर्फ कुछ मिनट की ख्वाहिश और सजा 60 रोजे। इसलिए रमजान में बहुत ज्यादा एहतियात जरूरी है। अब एक इमोशनल बात सुनिए, रमजान सिर्फ 30 दिन का मेहमान है। यह हमेशा नहीं रहेगा, यह जल्दी चला जाएगा, और पता नहीं अगला रमजान हमें मिले या नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोजेदार ऐसे होते हैं जिन्हें रोजे से सिर्फ भूख मिलती है और कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने अपनी नजरों को कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने अपने दिल को कंट्रोल नहीं किया। मेरे भाई, मेरी बहन, रमजान अपनी ख्वाहिश पूरी करने का महीना नहीं है। रमजान अपने आप को बदलने का महीना है। रमजान अपने दिल को साफ करने का महीना है। सोचिए, अगर आप किस से भी बच गए सिर्फ अल्लाह के लिए, तो अल्लाह कितना खुश होगा। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, देखो ये मेरा बंदा है, ये चाह कर भी रुक गया सिर्फ मेरे लिए। और जब अल्लाह खुश होता है तो जिंदगी बदल जाती है, किस्मत बदल जाती है, गुनाह माफ हो जाते हैं, दुआ कबूल हो जाती है। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने पहले कभी गलती की है रोजे में तो मायूस मत होइए, तौबा कर लीजिए। अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह रहम करने वाला है। अल्लाह इंतजार कर रहा है कि उसका बंदा वापस आए और कहे, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। और जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। आज फैसला कर लीजिए कि इस रमजान आप अपना रोजा बचाएंगे, आप अपने नफ्स को कंट्रोल करेंगे, आप अल्लाह को राजी करेंगे, और हो सकता है यही रोजा आपको जन्नत तक पहुंचा दे। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी ईमान बढ़ाने वाली बातें आप तक पहुंचती रहें।